हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब्जेक्ट गुरु। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने 10th क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छे मार्क्स गेट किए और अपने स्कूल और अपने गार्जियंस का नाम रोशन किया। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी और मैं उन्हीं के लिए आज से ही मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड की हैं क्लास 11th की, बट जो अब न्यू सीरीज से मैं न्यू सेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको 70% सिलेबस कराऊँगा यहाँ पर, क्योंकि 30% सिलेबस तो CBSE ने रिमूव किया है। तो मैं 70% सिलेबस को कवर अप कराऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन यू कैन ईज़िली गेट, इज़न्ट इट। तो उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहूँगा। एग्ज़ाम एंड टेस्ट विल कम एंड गो, बट योर डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विल स्टे विद यू फॉर एवर, इज़न्ट इट। सो चलिए, सबसे पहले मैं जो हूँ आपको टॉपिक वाइज ये भी बताता चलूँगा कि जैसे CBSE ने 30% सिलेबस को रिमूव किया है, तो इंग्लिश में तो पूरे चैप्टर, हिंदी में पूरे चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से टाइम तो सारा स्टडी नहीं हो पाई अच्छे से, और 11th वाले तो 11th के स्टूडेंट तो रिज़ल्ट का वेट करते रह जाते हैं, स्टडी नहीं करते, फोकस नहीं करते स्टडी पर। बहरहाल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 30% सिलेबस तो ऑलरेडी CBSE ने रिमूव कर दिया है आपके लिए। तो अब से आप कंसंट्रेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर आपको 70% सिलेबस कवर अप कराऊँगा, और टॉप चैप्टर वाइज मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए हैं। जैसे ये चैप्टर मैं यहाँ पर सबसे ईजी चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कराऊंगा यहाँ पर। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, इसमें जो आपके टॉपिक रिमूव हुए हैं, एक तो आपका हुआ है 2 टॉपिक रिमूव किया गया है इसमें, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक तो ये टॉपिक रिमूव किया गया है। पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते थे, वो हमारा क्या होता था, R ब्रैकेट कोस थीटा प्लस I साइन थीटा होता था। एक तो ये टॉपिक रिमूव किया है। दूसरा टॉपिक जो आपका रिमूव हुआ है, इसमें CBSE ने रिमूव किया है, वो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। ये 2 टॉपिक इसमें चैप्टर नंबर 5 में से रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको छोड़कर मैं आपको इसका पूरा सिलेबस कवर अप कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइए चलिए इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है। विदाउट इंट्रोडक्शन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो आई विल टेल यू है द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप नोन हो, 10th क्लास में 4 चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या है, सम है, कॉम्बिनेशन है। वी कैन से कॉम्बिनेशन रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर से तो आप पहले से ही नोन हो,
रियल नंबर तो आपके सामने न्यू नहीं है, रियल नंबर तो आप अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं इसको भी बताकर चलूँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर, यू आर फैमिलियर रियल नंबर क्लास 9th एंड क्लास 10th एज वेल। देखो रियल नंबर जितने भी नंबर हैं ना, इमेजनरी नंबर को छोड़कर, अगर हम इमेजनरी नंबर को छोड़ दें तो सारे ही नंबर हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, इजंट इट। अब देखिए रियल नंबर, वी कैन डिवाइड रियल नंबर इनटू टू नंबर्स। फर्स्ट इज रेशनल and second one we can divide it into irrational। क्लियर? रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या है, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, सिंपल वे में मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा इसके एक्सपेंडिंग वे में नहीं जा रहे हैं हम। और जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कौन नहीं होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा √3, √2, √5, पाई एक्सेट्रा, मतलब जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सके, सिंपल वे में हम कह सकते हैं। दूसरा है हमारा रेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर हैं एक्सेप्ट इरेशनल नंबर, सारे ही नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, सभी को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं एक्सेप्ट इरेशनल नंबर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी इस नंबर की बात करूँ, तो इसमें सारे ही नंबर आ जाते हैं भाई। नेचुरल नंबर भी आ गया हमारा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, जिनको हम फिंगर पे काउंट कर सकते हो। देखिए नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 4, ठीक। या मैं सिंपल सी बात करूँ आपकी, चलो मैंने राइट कर दिया यहाँ, या मैं यहाँ पर नंबर लाइन ले लूँ, चलो ऐसे ही राइट कर दो। होल नंबर क्या है, अगर मैं इसको, ये तो आप फैमिलियर हो, मैं बता रहा हूँ फिर भी, अगर इसमें ज़ीरो को इंक्लूड कर दें हम तो होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा इंटीजर। होल नंबर में अगर हम माइनस के नंबर और इंक्लूड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, इजंट इट। अब आप बात करेंगे हम किसकी, इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल जो नंबर हैं वो हमारे इवन नंबर हैं। ऑड नंबर क्या होंगे हमारे, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर बोल देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या है हमारे, जो 2, ऐसे नंबर जो 2 फैक्टर हों जिनके, ठीक है। ये सब हम पहले से ही जानते हैं। कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे मैंने यहाँ पर नंबर राइट कर दिए, ये सभी नंबर मेरे किस में आएंगे, ये सारे मेरे नंबर रियल नंबर में आएंगे, ठीक है। ये सभी का किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे, ठीक। तो रियल नंबर की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे किसकी, इमेजनरी नंबर की। सो इमेजनरी नंबर के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। वी कैन राइट हेयर x² + 2 = 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर दी, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 को अदर साइड शिफ्ट करूं, सो वी गेट x² = -2। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहूं तो व्हाट विल वी गेट, √2। ये देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग हेयर, हैव यू एवर सीन एनी नेगेटिव नंबर इन ए स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट?
क्या आपने कभी किसी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट में देखा है? ठीक है, नहीं देखा, देखा होगा 10th क्लास में जब हम चैप्टर नंबर 4 करते थे तो वहाँ पर नेचर फाइंड करते थे रूट्स का, तो वहाँ आता था ये। ठीक है, आपको ध्यान नहीं है शायद। तो देखिए इसको मैं √2 मल्टीपल -√1 नहीं लिख सकता क्या? चेक कर लो, क्या इसको मैं √2 मल्टीपल -√1 नहीं लिख सकता क्या? ठीक है, लिख सकता हूँ। तो अब ये जो मेरा रूट आया, √-1 जो आया, इसको मैं i से डिनोट करूँगा। अब तुम पूछोगे कि i से डिनोट क्यों करोगे? भाई i से डिनोट मैं इसलिए करूँगा, एक हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं यूलर ने क्या किया था, एक ग्रीक वर्ड आयोटा के फर्स्ट लेटर से इसको डिनोट किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं भी इसको डिनोट कर रहा हूँ। यूलर ने सबसे पहले ग्रीक वर्ड आयोटा के फर्स्ट लेटर से √-1 के स्क्वायर रूट को डिनोट किया था, तो इसलिए मैंने भी डिनोट कर दिया। अब बताओ कोई डाउट हो तो आपको। तो कहने का मेन हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि किसी स्क्वायर रूट, अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट निगेटिव है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव है -2, -√3, -√7 सो ऑन, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। सिंपल सी बात आ गई कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव हो जाएगा तो वो नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। हम इनको राइट कर सकते हैं √2i, √3i, √7i। ऑन द अदर वे वी कैन से, अगर किसी नंबर के साथ i लगा होगा, स्मॉल i लगा होगा, तो दैट नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर, isn't it? So this is the basic funda of real and imaginary number. Hope you understood each and everything. Now move to next. अब देखिए आगे क्या देखते हैं हम। ये तो हमारा इमेजिनरी और रियल नंबर की बात हो गई। अब हम क्या पढ़ते हैं इसमें, देखिए इसको जो हम डिनोट करेंगे z को, इसे कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करेंगे। ठीक, और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, x + iy लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट होगा और ये सेकंड वन हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, i को छोड़कर। ठीक है, i को छोड़कर हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें कंजुगेट, z का कंजुगेट कैसे लिखेंगे? z पर हम बार लगा देंगे और i को -i लिख देंगे। इसका भी हम बहुत यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारी ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, और आगे चलते हैं। और आगे क्या है इसका, इंटीग्रल पावर्स ऑफ i। देखिए यहाँ पर हम i की पावर्स निकालेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं?
हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अभी प्रूफ करके हम अभी लिख कर आए हैं कि आई की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। ठीक, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट -1। तो सभी क्वेश्चनों में हम इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके हम आई की कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ I3, मैं राइट करूँगा I² × I, इसकी वैल्यू -1 रख दी मैंने, इंटू I इक्वल्स टू -I। I4 फाइंड करो ऐसे ही, I² × I², -1 इंटू -1 I⁴ 5, I² I4 इंटू I, इसकी वैल्यू अभी हम 1 निकाल कर आए, ये आई होगी। देख लो, इसका यूज़ करके हम सारी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और देख लो। चलो अब 87 फाइंड करो। सो 87 के लिए कैसे फाइंड करेंगे हम? 87 के लिए हम इसको लिख सकते हैं I⁻86 × I, इसको लिख सकते हैं I² 43 × I, इसकी वैल्यू हो गई -1 ⁻43 × I, ये हमें मिल गया -1 × I, सो -I गेट हो गया। ठीक है, तो इसका यूज़ करके वी कैन फाइंड कितनी ही बड़ी वैल्यू पावर आई की और कितनी ही छोटी पावर आई की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम, ये तो पॉजिटिव की बात हो रही थी, हम आई की -10 को कैसे फाइंड करेंगे भाई? ये तो पॉजिटिव इंटीजर में तो निगेटिव, इंटीग्रल में तो निगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएंगे, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम राइट करेंगे यहाँ पर 1/I⁻10, इसको डिनोमिनेटर में हम ले जाएंगे और देयर आफ्टर हम इसको लिख देंगे I² 5, इसकी वैल्यू रख दी मैंने -1, 5, सो 1/-1, तो माइनस के 1 गेट हो गया। तो अगर कोई निगेटिव पावर है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और उसको हम क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका और थोड़ा आगे चलते हैं हम। आगे चलने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे इसका। देखिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन पढ़ेंगे यहाँ पर। सो एडिशन के लिए 2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए ना भाई, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए एडिशन के लिए। तो हमने 2 ले लिए, एक तो ले लिया हमने Z1 ले लिया हमने 3 + 4I एंड Z2 हमने ले लिया 2 + I। ठीक, अब इनका हम एडिशन करते हैं, Z1 + Z2 इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। देखिए 2 में ऐड हुआ, 3 में ऐड हुआ 5, 4 I वाला I में ऐड होगा और विदाउट I वाला विदाउट I, ये इसमें ऐड होगा। तो जैसे हम वेरिएबल को ट्रीट करते थे, रूट को ट्रीट करते हैं, जैसे जब हम यहाँ पर लिखते थे 2x + 3x, तो इनका सम करते थे और इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करते थे हम। x से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता था, सिमिलरली हमें I से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ओनली हम किसको प्लस करेंगे, या 1 काउंट करेंगे, तो क्या गेट होगा, हमें गेट होगा 5I। तो ये हमारा एडिशन हो गया। क्लियर? अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ये हमारा एडिशन था, सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या है हमारा,
सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सब्ट्रैक्शन में भी हमें यही करना पड़ेगा जो हमें समेशन में करना पड़ा था। इसमें हमने क्या किया, इन्हीं दोनों को लेकर चल रहे हैं हम। Z1 प्लस माइनस Z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4i माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं ब्रैकेट? अरे बच्चे तो नहीं हैं हम, हमें पता है क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि साइन चेंज होंगे। 11वीं क्लास में आ गए हो तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो ये छोटी छोटी चीज़ों में। ब्रैकेट ओपन करो, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 आए किया 3 आए, पॉजिटिव है। ये हमारा क्या हो गया, जैसे एडिशन हुआ था वैसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम। थर्ड में मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखिए, पूरी नहीं लिख रहा मैं, स्पेलिंग समझ गया आप। अब यहाँ पर देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्हीं नंबर की हम, इन्हीं दोनों नंबर की हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4i और अदर ब्रैकेट में 2 प्लस i। ठीक, तो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 3 की इन दोनों से मल्टीपल होगी, फिर 4 की इन दोनों से मल्टीपल होगी, और i की भी होगी, अगर i है तो i की भी। तो देखिए सबसे पहले 3 2 जा 6, 3 की i से मल्टीपल नहीं होगी तो मिला के लिख देंगे। जैसे 5 की अगर हम x से मल्टीपल करें तो 5x हो जाएगा, ऐसे ज्वाइन करके लिख देते हैं इसे भी। और अब जब हम 4 की करेंगे 8i, और जब 4 की इससे करेंगे 4i स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमें गेट हो गया 6 प्लस ये ऐड हो गया 11i एंड प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दी। जहाँ भी i स्क्वायर हो आँख नीच कर -1 रख दो, ठीक है। जहाँ भी i स्क्वायर आपको दिखाई दे जाए इसमें, इस i स्क्वायर में घूमेंगे हम पूरे चैप्टर में, इसी में घूमते रहेंगे हम i स्क्वायर में, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 2, चलो एक लाइन और इंक्रीज कर देता हूँ, -4 और 2 प्लस 11i, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं डिवीज़न की बात करता हूँ। डिवीज़न में क्या होगा, डिवीज़न में डिवाइड कर देंगे अगर डिवाइड हो रहा होंगे। जैसे मेरा Z1 अपॉन Z2 है तो मैं लिख दूँगा 3 प्लस 4i 2 प्लस 2i। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे डिवाइड तो मैं ऐसे कर नहीं सकता हूँ, यहाँ पर मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा, इज़न्ट इट। और सॉल्व कर देंगे तो ये डिवीज़न हो जाएगा, इज़न्ट इट। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 5 क्लास 11th मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो we will discuss exercise 5.1। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।